हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो वर्ड्स। वो क्या है? हैव टू एंड हैज टू। ओके, ये हैव और हैज इसके बारे में तो आपने सुना होगा, जो कि वर्ब है। ओके, अब ये हैव टू क्या होता है और हैज टू क्या होता है, इसको हम सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो हैव टू हैज टू है ना, उसके जरिए से मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने एक गाना सुना था कि दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओके, ये एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, जिसको एक जरिया बनाकर मैं आपको ये हैव टू और हैज टू सिखाने वाला हूं। अभी क्या है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अभी देखो, ये जो जीना ही पड़ेगा लिखा है ना, इसमें मैं आपको ये पहले ही सिखाने वाला हूं कि ही मतलब उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। ही का दो मीनिंग होता है। फर्स्ट ही वो होता है कि मेरे पास एक ही पेन है। ओके, तो क्या होगा, आई हैव ओनली वन पेन। ओके, मेरे पास एक ही मित्र है, तो आई हैव ओनली वन फ्रेंड। ओके, मेरे पास एक ही किताब है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ओनली वन बुक। तो ये जो ही है ना, उसका मतलब होता है ओनली। ओके, तो मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है, आई हैव ओनली वन बुक। पर मैं जो यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं कि दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो वो जो ही है ना, कि जीना ही पड़ेगा, वो हमको कोई कंपल्सन यानी कि कुछ मजबूरी या तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, या तो कुछ रूल है, ऐसा इंडिकेट करता है कि जब दुनिया में आए हैं तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। वो हमारी मजबूरी हो गई, वो कोई रूल हो गया, या तो वो कोई दबाव से हमें करना पड़ेगा, तब हम ये हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं दोस्तों। अभी मैंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कंडीशन बताई है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे इफ यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, इफ वी आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। ओके, अगर हमारा जन्म ये दुनिया में हुआ है, दुनिया में हम आए हैं, तो ओके, वी हैव टू लाइव। क्या है, जीना ही पड़ेगा। ओके, लाइव मतलब कि जीना, और हैव टू मतलब है, उसका मीनिंग होगा कि ही पड़ेगा। ओके, ये हैव टू का मीनिंग क्या है कि जीना ही पड़ेगा, मतलब कि कोई रूल है, कोई मजबूरी है, कोई दबाव से हमें जीना ही पड़ेगा। ओके, तो ये जो कंपल्सन है, उसके लिए हम हैव टू या तो हैज टू का यूज करेंगे दोस्तों। दोस्तों यही सेंटेंस को मैंने दूसरी तरीके से समझाया है। इफ वी आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट लाइव। ओके, ये मस्ट का मतलब भी सेम होता है, हैव टू या तो हैज टू। ओके, या तो हम हैव टू हैज टू यूज कर सकते हैं, या तो हम मस्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आगे एक सेंटेंस है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओके, सेम सेंटेंस, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ लाइफ इज लाइक पॉइजन वी स्टिल हैव टू ड्रिंक इट। हैव टू से हमें ये पता चलता है कि पीना ही पड़ेगा। ओके, यही सेंटेंस को भी मैंने दूसरी तरीके से लिखा है, इवन इफ लाइफ फील्स लाइक पॉइजन वी हैव टू फेस इट। ओके, अगर जीवन जहर जैसा लगता भी है तो वी हैव टू फेस इट, हमें उनका सामना करना पड़ेगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा, वी मस्ट फेस इट। तो ये जो हैव टू और हैज टू है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, इसका हिंदी में मीनिंग मैं ये बताऊंगा आपको कि करना पड़ता है, जरूरी है, मजबूरी है, या तो कोई नियम है, मतलब कि कोई रूल है, उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। ओके, तब ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो तब हम ये हैव टू या तो हैज टू का यूज करते हैं दोस्तों। देखो, मैं इसका सिंपल हिंदी मीनिंग आपको बताने जा रहा हूं। जब कोई काम मजबूरी, जिम्मेदारी या नियम से करना पड़ता है, तब हम
हैव टू या तो हैज टू का उपयोग करते हैं। अभी दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आई, वी, यू और दे, उसके साथ में हमेशा हैव लगता है, ये हम सीख गए हैं, ठीक है। अभी ही, शी, इट और किसी का नाम होता है, वहां पे हम हमेशा हैज लगाते हैं, ओके। तो ये एक रूल हमें याद रखना है, जो कि हैव टू और हैज टू में हमें बहुत काम आने वाला है, कि आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव लगाते हैं, और ही, शी, इट या तो किसी के नाम के साथ हम हैज लगाते हैं। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद या तो हैव टू आएगा या तो हैज टू आएगा। वो क्या होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, हैव टू या हैज टू, प्लस जो V1 मतलब कि जो वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म हमें रखना है, जिसको हम V1 बोलेंगे, ओके। जो वर्ब है उसका हमें बेस फॉर्म रखना है, मतलब कि मेन वर्ब का फॉर्म ही रखना है, ओके। अभी दोस्तों मैं एक सेंटेंस आपको बताने वाला हूं, आई हैव टू गो ऑफिस, ओके, मतलब मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये क्या है, एक मजबूरी है या तो कोई रूल है, ओके। तो आई हैव टू का मतलब क्या है कि पढ़ रहा है, पढ़ता है, ठीक है। आई हैव टू गो ऑफिस। दूसरा सेंटेंस है, वी हैव टू स्टडी डेली, ओके, हमें रोज पढ़ना पड़ता है, ओके। तो ये जो हैव टू है इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ता है, क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी डेली, हमें रोज पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों जो आई था इसीलिए मैंने हैव टू लगाया था, यहाँ पे वी है इसीलिए मैंने यहाँ पे हैव टू लगाया है। अभी यहाँ पे सेम यू है, तो यू के पीछे मैंने हैव टू लगाया है, यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज अवर रूल, ओके। आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रूल है, ये हमारा नियम है। तो ये हैव टू जो है वो ये पड़ेगा को इंडिकेट करता है कि इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा रूल है, ओके। दे हैव टू वर्क हार्ड, ओके, उनको मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या है, इसमें कोई मजबूरी है, ओके। दे हैव टू वर्क हार्ड, ओके। तो जो हैव टू है वो कोई मजबूरी या तो कोई दबाव को दिखा रहा है कि उनको मेहनत करनी ही पड़ती है। अभी दोस्तों यहाँ पे जब मैंने ही को एज ए सब्जेक्ट लिया है तो मैं यहाँ पे हैव टू का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे आएगा हैज टू। मीनिंग वही रहेगा कि वो कोई मजबूरी में काम करना पड़ता है या तो कोई रूल के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ही हैज टू स्टडी डेली, उसे रोज पढ़ना पड़ता है, ओके। शी हैज टू कुक फूड, ओके, उसे खाना बनाना पड़ता है, ओके। शी हैज टू कुक फूड, ये उसकी मजबूरी है कि उसे हर रोज खाना बनाना पड़ता है। रवि हैज टू पे द फीस, ओके, रवि को फीस भरनी पड़ती है, ओके। तो ये एक कंपल्सन है, ये एक मजबूरी भी है कि उसको इतना करना ही पड़ता है। तो ये किसी का नाम है तो नाम के आगे हमेशा हैज का यूज करेंगे, इसीलिए रवि के सामने मैंने हैज लगाया है दोस्तों। अभी दोस्तों यही चीज को, ओके, ये हैव हैज को हमें नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, देखो हैव टू और हैज टू जब नेगेटिव बनाना है तो हैज टू को हम रिमूव कर देंगे, हैज टू का यूज नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, वो सिर्फ हैव टू का यूज करेंगे। पर उसमें एक रूल है कि हैव टू के आगे डू नॉट या तो डज नॉट, ओके, डू नॉट हैव टू या तो डज नॉट हैव टू, ऐसा हम लिखेंगे, ओके। ये लिखकर ही हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू। तो इसका यूज कब होगा वो मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों। इसका यूज करने के लिए हमें सबसे पहले डू और डज को समझना पड़ेगा, ओके। जब एज ए सब्जेक्ट आई, वी, यू या तो दे होगा तब हम सेंटेंस में डू का यूज करेंगे, और जब एज ए सब्जेक्ट ही, शी, इट या तो किसी का नाम होगा तब हम डज का यूज करेंगे दोस्तों। एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आई डू नॉट हैव टू गो, ओके, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। मैंने अभी बताया ना कि जरूरत है, जरूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें
हैव टू का यूज करना पड़ता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए मैंने जब आई यूज किया है तो मैंने डू का यूज किया है। अगर ही होता तो मैं यहाँ पे डज लगाता। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा, वी डू नॉट हैव टू वेट। ओके, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वी एज ए सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डू नॉट का यूज किया है। वी डू नॉट हैव टू वेट। शी डज नॉट हैव टू गो। ओके, देखो यहाँ पे शी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डज का यूज किया है दोस्तों। तो शी डज नॉट हैव टू गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट हैव टू वेट, उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ही और शी ऐसे जब कोई सब्जेक्ट आते हैं तो हम ये डज नॉट हैव टू का यूज करेंगे, इसको नेगेटिव बनाने के लिए। अभी दोस्तों हम आगे सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो उससे हम प्रश्न पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले देखो, सब्जेक्ट पहले क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम डू या डज लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट के हिसाब से हम डू या डज लिखेंगे। अगर आई, वी, यू और दे है तो डू का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या तो किसी का नाम है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस यहाँ पे हम V1 का यूज करेंगे। ओके, दोनों में डू और डज दोनों में हम V1 का ही यूज करेंगे और उसके बाद में लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क रखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, डू यू हैव टू गो नाउ। ओके, मतलब कि क्या तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तो ये जो यू है ना, यू के साथ में हमेशा डू का इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पे डू लगाया है। डू यू हैव टू गो नाउ, ये उसका स्ट्रक्चर है कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का मेन यानी कि बेस वर्ब। ओके, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ओके, उसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्कर। ओके, दूसरा सेंटेंस में लेता हूं दोस्तों, डू दे हैव टू पे। ओके, क्या उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो ये जो दे है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे डू का यूज किया है। तो हमारा डू, ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव टू और उसके बाद में वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि बेस वर्ब आएगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका मैंने आगे एक और एग्जांपल लिया है डज का। ओके, जब यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट मैंने ही लिया है तो मैंने यहाँ पे डज का यूज किया है। डज ही हैव टू गो नाउ। ओके, क्या उसे अभी जाना पड़ेगा। ओके, तो ही है इसलिए मैंने डज का यूज किया है। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस गो यानी कि वर्ब उसका बेस फॉर्म है और अदर वर्ड्स है। ओके, सेम डज शी हैव टू कम, क्या उसे आना पड़ेगा। तो डज है, उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद में मैंने हैव टू लिया है और ये जो वर्ब है उसका बेस फॉर्म है। ओके, यानी कि इसको बोलेंगे हम V1। ओके, तो डज शी हैव टू कम, उसके बाद में इंट्रोगेटिव मार्कर। ओके, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये यूज होते हैं हैव टू और हैज टू के इंग्लिश सेंटेंस में। ओके, कि हमें कोई चीज वो जबरन करनी पड़ती है, जबरदस्ती है, कोई रूल है, कोई मजबूरी है, ऐसे में हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हम ये याद रखेंगे कि दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओके, हैव टू और हैज टू।